ऊपर से गुजरे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा इसके ऊपर से अगर हम ट्रक को गुजार दें तो बहुत तेजी से चों चों की आवाज आएगी। आपने देखा होगा जब हाईवे पर से ट्रक गुजरती है तो बहुत तेजी से चों चों बिना पैंच के ही आवाज करता है। हाँ, तो ये सही बात है। जब इसके ऊपर से ना मोटा टायर और हैवी लोड का गुजरेगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, और जब ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा तो ये जो आवाज़ अभी आप चल रहे हैं जय हो सुनाई दे रहा है, ये कहेगा जय हो ऐसे। तो ये फ्रिक्शन की वजह से ना जो पैच के बीच की दूरी होती है उसी के अरेंजमेंट से आपको आवाज़ सुनाई देता है। इसमें कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया जाता है, ये साइंटिफिक तरीके से इसको अरेंजमेंट किया जाता है। जय हिंद। हाल ही में भारत में म्यूजिकल रोड तैयार की गई है। जब आप रोड से चलेंगे तो आपको म्यूजिक सुनाई देगा। इस पर ना तो कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है ना कोई साउंड लगाया गया है। तो ये काम कैसे करता है? अभी ये भारत में नया नया है इसलिए आपको नया नया लग रहा है। जिस गांव में लाइट नहीं होती है उस गांव में जब ये पोल गड़ जाते हैं तो कुत्ते इस तरह से खुशी का इजहार करते हैं। ये अमेरिका, चीन, जापान जैसे देशों में कई साल पहले ही बनाया जा चुका है। ये साइंटिफिक तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है और जो रोड पर टायर फ्रिक्शन देता है उसी से ये इंस्ट्रूमेंट का काम करता है और उसी से निकलता है म्यूजिक की आवाज़। ये कैसे काम करता है आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर समझिए ये टोन कैसे बनता है। वाइब्रेशन का सिद्धांत तो आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर पहले समझिए फ्रिक्शन क्या होता है। जब आप फ्रिक्शन को समझ जाएंगे तब ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो टायर और रोड के बीच की जगह है यहाँ पर लगता है क्या? घर्षण, इसे कहते हैं फ्रिक्शन। जब ये घिस करके रोड पर चलता है तो कुछ आवाज निकलता है और आवाज के बीच में अगर इस तरह से रोड पर पैचिंग कर दिया जाए, यहाँ पर देखिए छोटी 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 लाइनें, ये जो पैच आपको दिखाई दे रहा है इसी पैच की वजह से जब टायर इससे गुजरता है तो उससे एक अलग तरीके का आवाज आपको सुनाई देता है। और जो इस पर धुन सेट की जाती है जिस गाने का, वो पहले गाने को पैच के अकॉर्डिंग उसको कट कर दिया जाता है और उसी टाइप से पैच लगाया जाता है रोड पर। यहाँ पर देखिए ये जो पैच आपको बीच में जगह दिखाई दे रही है ये सॉन्ग के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। ये आपको ये कहीं कहीं पर बड़े पैच लगाए जाते हैं तो कहीं पर छोटे छोटे पैच। जितने ज़्यादा छोटे पैच होते हैं उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई निकलती है। अब यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो पैच होता है अगर इस पैच से 70 की 80 स्पीड से अगर जब टायर इससे गुजरता है तो एक अलग तरीके की आपको आवाज़ सुनाई देती है जब आप अंदर बैठे होते हैं। यही जो आवाज़ आपको सुनाई देता है ये जो हाई पिच होता है ये आपके खांचे के बीच की जो दूरी होती है उसे जब टायर गुजरता है जो इस पर घर्षण लगता है उसी की आवाज़ होती है। और ये पूरा गाना छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है और हर नोट के लिए कितने सेकंड तक चलेगा उस हिसाब से खांचे को अरेंजमेंट किया जाता है। अब ये जो टायर है इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा है और पैच को इस तरह से रोड पर लगाया जाता है जिससे पूरा टायर इस पैच के ऊपर से गुजरे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा इसके ऊपर से अगर हम ट्रक को गुजार दें तो बहुत तेजी से चों चों की आवाज़ आएगी। आपने देखा होगा जब हाईवे पर से ट्रक गुजरती है तो बहुत तेजी से चों चों बिना पैच की आवाज़ करता है। हाँ, तो ये सही बात है। जब इसके ऊपर से ना मोटा टायर और हैवी लोड का गुजरेगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा और जब ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा तो ये जो आवाज़ अभी आप चल रहे हैं जय हो सुनाई दे रहा है, ये कहेगा जय हो ऐसे। तो ये फ्रिक्शन की वजह से ना जो पैच के बीच की दूरी होती है उसी के अरेंजमेंट से आपको आवाज़ सुनाई देता है। इसमें कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया जाता है, ये साइंटिफिक तरीके से इसको अरेंजमेंट किया जाता है। और ये विदेशों में कई साल पहले ही लगाया जा चुका है। वहाँ पर बहुत सारी ऐसे रोड बनाई जा चुकी हैं जिससे आप जब चलेंगे ना तो आपको अलग अलग तरीके का म्यूजिक सुनाई देगा। तो ये होता है म्यूजिकल रोड। अब यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो स्पीड है कम से कम आपको एक लिमिट में रखनी होगी, जैसे 70 के 80 से। अगर इससे ज़्यादा आप करते हैं तो ये आपका जो धुन है वो बिगड़ जाएगा। और मुंबई का कोस्टल रोड, ये जो 400 मीटर की पट्टी तैयार की गई है इसी पर पैच लगाया गया है जो आजकल पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। और ये जैसे जापान में सबसे ज़्यादा
और हंगरी, अमेरिका, दक्षिणी कोरिया, चीन आदि देशों में लगाया गया है। इसे मेलोडी रोड कहते हैं। भारत में मुंबई के कोस्टल रोड पर पहला म्यूजिकल रोड बना है जहां जय हो बजता है, जो अभी आपने स्टार्टिंग में सुना होगा। कभी कभी स्पीड लिमिट फॉलो करवाने या ड्राइवर को अलर्ट रखने के लिए इस तरह के रोड बनाई जाती हैं। और यह पूरी तरह से मैकेनिकल और फिजिक्स पर आधारित सिस्टम है। कोई इसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया जाता है, ना कोई बिजली या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जैसे आमतौर पर खांचे में कम से कम 5 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है और गहराई 2 से 5 mm तक रखी जाती है ताकि अच्छी वाइब्रेशन बने। ये खांचे ट्रांसवर्ज, ये जो पैच होते हैं ये ट्रांसवर्ज यानी कि सड़क के चौड़ाई की दिशा में काटे जाते हैं, यानी कार के टायर सीधे इसके ऊपर से गुजरे। ये जो हमने अभी आपको दिखाया। अब जैसे ही टायर इसके ऊपर से गुजरता है, अब जैसे लय खांचों के ग्रुप की लंबाई, जो पैच की लंबाई इसके गैप से बनती है, पूरा सेक्शन जैसे 3 से 500 मीटर की पट्टी बनाई जाती है। कंपन होगा टायर में। इसके बाद जो टायर होगा, जो व्हील होगा, कार की बॉडी होगी, सीट्स और हवा के जरिए कान तक आपके आवाज़ पहुंचती है। कार के अंदर बैठे लोग इसे रबलिंग साउंड या ट्यून की तरह सुनते हैं। अब बाहर भी थोड़ा सुनाई देता है, लेकिन मुख्य रूप से कार के अंदर ही आपको सुनाई देगा। सही टोन तभी बजता है जब स्पीड कम से कम 45 से लेकर के 80 के बीच रहती है। स्पीड कम या ज़्यादा होती है तो धुन बिगड़ जाती है। मुंबई का कोस्टल रोड पर जय हो का गाना इस तरह से सेट किया गया है। फ्रीक्वेंसी और नोट क्या होता है इसमें, ये भी आप लोग समझ लीजिए। हर नोट की एक खास फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे ई नोट के लिए लगभग 330 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अनिवार्य होती है। फ्रीक्वेंसी का कैसे निकाला जाता है, ये जैसे गाड़ी की स्पीड जितनी होती है, जैसे 80 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, 80 की स्पीड से, और खांचों के बीच की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर रखी गई है तो ये 8 फ्रीक्वेंसी आ जाती है, 8 हर्ट्ज। तो ये हो जाएगा। उदाहरण के लिए ये जैसे इसमें समझाया गया है। अब खांचे ज़्यादा पास पास होंगे तो हाई पिच बनेगा, ये जो हमने अभी आपको पहले ही समझाया है। तो ये पूरा मैकेनिकल सिस्टम पर काम करता है। इसमें कोई भी ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया जाता है जिसको उसको आपको पावर सप्लाई देना होगा या फिर बार बार उस रिपेयर करना पड़ेगा। तो इस पर से जितने भी टायर गुजरेंगे वो सभी में जब फ्रिक्शन होगा तब आपको ये इस तरह से म्यूजिक सुनाई देगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।